हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में आने वाले जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या क्या आते हैं, कौन कौन जीवन परिचय आते हैं। दो प्रकार का जीवन परिचय आता है, एक आता है लेखकों का जीवन परिचय और एक आता है कवियों का जीवन परिचय। हम लेखकों के जीवन का परिचय देखेंगे। जो हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय, कौन कौन ऐसे लेखक हैं जो हमारी यूपी बोर्ड में टच करते हैं और बार बार हमें देखने को मिलता है कि वही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और कवि ऐसे कौन से हैं जिनका जीवन परिचय हम याद कर लें और हमारी यूपी बोर्ड में टच कर लें। तो हम बात करेंगे लेखकों का जीवन परिचय में। तो सबसे पहले लेखकों के जीवन परिचय में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना को देखेंगे। जो इनके जीवन परिचय है, ये जीवन परिचय को बढ़िया से याद कर लीजिए। 100% मान के चलिए कि ये आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद कर लीजिए। और इसके बाद हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को याद कर लीजिए। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन टच करना है, हर हाल में ये क्वेश्चन पूछना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अगर आपके यूपी बोर्ड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आया तो जयशंकर प्रसाद नहीं आएगा, या जयशंकर प्रसाद आ गया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का पूछ लेता है। आपको एक लिखना है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए और चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखिए। किन एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिए और चाहे आप जयशंकर प्रसाद। देखिए, आप जो आपकी इच्छा हो एक याद करिए, विधिवत याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। और समय बहुत है, आप दोनों अगर तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है ये पूछेंगे या हो सकता है ये पूछेंगे, नहीं तो इनसे भी एक क्वेश्चन और टच कर लेता है। तीसरा, ये मान के चलिएगा ये तीसरा क्वेश्चन वैसे दे दिया जा रहा है, अगर तैयार कर लेंगे तो अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने गद्य में बताया था कि गद्य में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, पद्य में कौन कौन से प्रश्न आते हैं जो हम टच करते हैं, जो हमारा आ जाए यूपी बोर्ड में। और आज हम जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं, उसमें भी हमने जीवन परिचय के बारे में बता दिया था कि आप याद कर लीजिएगा। लेकिन हम स्पेशल आपको लेखक का जीवन परिचय बता रहे हैं जिससे आप भटके ना। जब आप बार बार एक ही चीज करते हैं कि अब जीवन परिचय है, कितना याद करें यार, कितना याद करें कि हम जो है वो आ जाए, तो ज़्यादा देर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बस YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर पर आइए और आप देखिएगा कि आपको तुरंत मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद। यूपी बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन टच करेंगे, ये मान के चलिए कि इसमें से करने का कोई चांस ही नहीं आएगा, ये हमारा वादा है आपसे। ये लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो जीवन परिचय आता है और वो आता है कवि का जीवन परिचय। ये 3 जीवन परिचय हैं, इनमें आप एक तैयार कर लीजिए, चाहे जयशंकर प्रसाद का, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसी एक का आप तैयार कर लीजिए। वैसे ये दोनों में से जरूर तैयार करिएगा, इनको पेंडिंग में रखिएगा। अगर तैयार है तो अच्छी बात है और नहीं तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में से एक जरूर आप टच करिए। आइए देखते हैं लेखक के बाद कवि का जीवन परिचय। अब आएगा हमारे कवियों का जीवन परिचय। अब कवि में कौन आते हैं, देखिए कवियों का जीवन परिचय की बात अगर हम करेंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि आप सब हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। देखिए भगा भगा के आप देखते हैं। अगर आप बैठे हो और आपको भगा भगा के पढ़ाया जाए तो मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक जब तक आपको आराम आराम से ना पढ़ाया जाए। वैसे आप वीडियो को आराम आराम से देखिए, भगा भगा के देखेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। आप हमेशा आप ध्यान रखिए कि जीवन में अगर सफलता को पानी है तो आराम से चढ़नी पड़ेगी। अब देखे होंगे, सुने भी होंगे कछुए और खरगोश की चाल। कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया,
क्योंकि उसको घमंड था कि हमें जीवन में हम इतना तेज दौड़ते हैं कभी हार ही नहीं सकते, लेकिन कछुआ को ये पता था कि नहीं, हमको चलना है, अपने रफ्तार में चलना है, जैसे हम चलते हैं वैसे चलते हैं। और खरगोश दौड़ता रहा, वह सोचा कि अभी कछुआ कहाँ पूछा होगा, आता होगा धीरे धीरे, लाओ तब तक आराम कर लेते हैं। और वह आराम करने लगा, कछुआ आगे निकल गया। तो हमको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना, क्योंकि खरगोश अगर आप बन गए तो आपको यहाँ जो यूपी बोर्ड जो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आप कहाँ से करेंगे। कछुए की तरह धीरे धीरे जो हम 10-10 मिनट 20-20 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, वो 10-20 मिनट आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी लाइक सब्सक्राइब कराइए। आपका ही सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमारे पास क्या है, आप ही जो करेंगे आप ही कर सकते हैं। आइए कवियों का जीवन परिचय देखते हैं। कवियों का जीवन परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट है सूरदास। सूरदास और दूसरे नंबर पे आता है तुलसीदास। सूरदास और तुलसीदास ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अगर हम याद करना चाहते हैं, बहुत भूले भटके पर अगर हमारा आ गया तो वो आ जाते हैं रसखान जी। रसखान जी को तैयार कर लीजिए। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप हर हाल में ये दो क्वेश्चन टच करना है। अगर सूरदास नहीं पूछता है तो तुलसीदास पूछेगा, तुलसीदास नहीं पूछता है तो सूरदास पूछेगा। इसमें बहुत से हैं, इसमें इतने हैं कि आप जो है तैयार करते रहेंगे। अब आप जान लीजिए कि कितने आपके हैं कवि, अब कितने कवि आपके हैं। रसखान, अगर रसखान को छोड़ दीजिए, इनसे भी इम्पोर्टेंट है। रसखान से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो हैं बिहारी लाल जी हैं। रसखान से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके बिहारी लाल जी हैं। अब आप चाहे इनको याद कर लीजिए और चाहे इनको याद करिए, चाहे इनको, लेकिन आप दो ये जरूर याद करिएगा, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास और तुलसीदास अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा देर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल करके आएंगे। जब आप हल करके आइएगा तो आप हमारे वीडियो पर जाकर के कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन पूरा टच किया। इतना आसान नहीं है जो ये बता रहे हैं। आप समझ लीजिए कि मान के चलिए कि हम बताए हैं 70 नंबर का आप हिंदी होगा, और आप 70 में अगर आपका बढ़िया से हैंडराइटिंग बढ़िया से आपकी जा रही है तो आप 70 में 69 नंबर लेके आएंगे। 70 में 69 नंबर लेके आएंगे अगर हमारे YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर पर आप पूरा बढ़िया से मन लगा करके आप पढ़ते हैं। देखिए जब तक मन नहीं होगा तब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा को ग्रहण करना है तो मन लगाना पड़ेगा। धन की जरूरत नहीं है। अगर आप धन हमको देना चाहते हैं तो केवल आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। इससे बड़ा धन हमको नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। ये आपको बताने की जरूरत है और हमको धन देने की जरूरत नहीं। आप हमको मन दे दीजिए, बस अपने आप सब सही हो जाएगा। तो इतना आप मेहनत करिएगा, इतना आप देखिएगा तो आपका वीडियो सही हो जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे, आपका हिंदी गद्य हो गया, हिंदी पद्य हो गया, कवियों का जीवन परिचय हो गया, लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब बड़े आप सोच रहे होंगे यार ये तो हो गया। अब इतना जब आपका हो जाता है तो अब आपका बच रहा है संस्कृत परिचायिका। इसमें बहुत समस्या होती है संस्कृत परिचायिका में। संस्कृत परिचायिका में हम क्या पढ़ें, तो संस्कृत परिचायिका के लिए आइए हम देखते हैं। हमको संस्कृत परिचायिका में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है और इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब हम देखेंगे संस्कृत परिचायिका की। संस्कृत परिचायिका और संस्कृत परिचायिका में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वाराणसी। और वाराणसी जब आप देखेंगे तो ये वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाराणसी जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आता है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने के लिए
हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, और हिंदी में अनुवाद आप करेंगे तभी जब आपको संस्कृत आता हो। अब आप सोचेंगे संस्कृत यार हमको आता नहीं, कैसे हम करेंगे? तो आप हमारे इसी चैनल पे जुड़े रहिए, उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय FC सर पर जुड़े रहिए। हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना भी बताएंगे, कैसे आप संस्कृत में आप बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में टच करेंगे। तो आपको देखना है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। तो ये वाला आप ध्यान देंगे, ये वाली लाइन आप देख लेंगे, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। अब इसको देखेंगे, और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्र अस्ति। ये दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यानी आप मान के चलिए वाराणसी चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है देखा जा सकता है, लेकिन ये 3 आपके ऐसे हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, ये तीसरा आपका है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप इसके साथ साथ एक अथवा करके आएगा, और अथवा में क्या आएगा, कोई एक श्लोक दे सकता है, भारतीय संस्कृत का श्लोक दे सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखं भवेत्। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो संस्कृत में बस इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं तैयार करना है। इसके बाद आप बीरः केन पूजते, ये चैप्टर आपका है बीरः केन पूजते, इस चैप्टर को भी आप ध्यान देंगे। बीरः केन। चौथा क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जीत्वा वा भोज से महीम। ये आपका बीरः केन पूजते इस चैप्टर से मिल जाएगा आपको, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। बीरा बीरेण पूजते इस चैप्टर में आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इससे आप तैयार कर लीजिएगा। और बीरा बीरेण पूजते, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बीरा केन पूजते, तो बीरा बीरेण पूजते। अब आप संस्कृत परिचयिका में बस यही 4 क्वेश्चन तैयार करिएगा, और एक आप तैयार करिएगा श्लोक। आपसे एक तो श्लोक पूछता है 2 नंबर के लिए, एक 2 नंबर के लिए श्लोक पूछता है, एक 2 नंबर के लिए श्लोक पूछता है। एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा, कोई एक श्लोक तैयार करिए जो पेपर में ना आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखं भवेत्। ये आप तैयार कर लीजिए। बहुत ऐसा आता है कि नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं। 2 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर। बाकी कल हम लेके आएंगे, कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ प्रश्न हमारे आते हैं, उस प्रश्न के लिए हम कल लेके आएंगे। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में नए उमंग, नई जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।